अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला हलाल कर दिया गया है, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियामी रोज़े की रात, अर्रफ़सु सुहबत करना, इला निसाइकुम अपनी औरतों से, हुन्ना वो लिबासुन लिबास है, लकुम तुम्हारे, व अंतुम और तुम लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना उनके लिए। अलिमल्लाहु अल्लाह ताला ने जान लिया, अन्नकुम के बेशक तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना ख़यानत करते, अनफुसकुम अपनी जानों की, फ़ताबा बस उसने मेहरबानी फरमाई, अलैकुम तुम पर, वअफ़ा और मुआफ़ कर दिया, अनकुम तुम्हें, फ़ल आना बस अब, बाशिरूहुन्ना उनसे मुबाशरत करो, वब्तगू और तलाश करो, मा जो कतबल्लाहु लिखा है अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना खूब ज़ाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल-ख़ैतुल अब्यज़ु अल-ख़ैत धागा, अल-अब्यज़ सफ़ेद, मिनल ख़ैतिल अस्वदी स्याह धागे से, काले धागे से, मिनल फ़ज्रि फ़जर से, सुम्मा फिर, अतिम्मू तुम मुकम्मल करो, अस्सियामा रोज़ा, इलल लैली रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और तुम मुबाशरत मत करो उनसे, व अंतुम इस हाल में कि तुम आकिफून इत्काफ़ में हो या इत्काफ़ करने वाले हो, फिल मसाजिदी मस्जिदों में, तिलका ये हुदूदुल्लाह अल्लाह की हद्दें हैं, फ़ला तक़रबूहा बस इसके करीब भी ना जाओ, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है खोल कर, आयातिही अपनी निशानियाँ, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून ताकि वो बच जाएं। एक मरतबा फिर देखें, उहिल्ला हलाल कर दिया गया है, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियामी रोज़े की रात, यानी ये रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ बात हो रही है। अर्रफ़सु सुहबत करना, इला निसाइकुम अपनी औरतों की तरफ, अपनी बीवियों से, हुन्ना वो लिबासुल लकुम तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम और तुम लिबासुल लहुन्ना उनके लिए लिबास हो। अलिमल्लाहु अल्लाह ताला ने जान लिया, अन्नकुम बेशक तुम, कुंतुम तख्तानून थे तुम ख़यानत करते, अनफुसकुम अपनी जानों में, फ़ताबा अलैकुम बस उसने मेहरबानी की तुम पर, वअफ़ा और मुआफ़ कर दिया, अनकुम तुमसे, फ़ल आना बस अब, बाशिरूहुन्ना उनसे मुबाशरत करो, वब्तगू और तलाश करो, मा कतबल्लाहु जो लिख दिया अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना खूब वाज़े हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल-ख़ैतुल अब्यज़ु सफ़ेद धागा, मिनल ख़ैतिल अस्वदी स्याह धागे से, मिनल फ़ज्रि फ़जर में,
सुम्मा फिर अतिम्मू तुम मुकम्मल करो अस्सियामा रोज़े को इलल्लैली रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और तुम उनसे मुबाशरत ना करो, व अंतुम और इस हाल में कि तुम आकिफून फिल मसाजिदी मस्जिदों में इत्काफ़ करने वाले हो। तिलका ये हुदूदुल्लाह अल्लाह ताला की हद्दें हैं। फ़ला तक़रबूहा बस इसके करीब भी ना जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरह अल्लाह ताला खोल कर बयान करता है आयाती ही अपनी आयात को लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यत्तक़ून बच जाएं। इस आयत के अंदर बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, तो साथ साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। कुछ इख्तिसार से बात करूँगा तो कुछ तफसील जहाँ पर होगी वहाँ इंशाअल्लाह तफसील। पहले ये था कि मगरिब में रोज़ा आपने इफ्तार कर लिया, खोल लिया, उसके बाद आपके पास वक़्त होता था इशा तक का। जब तक आप इशा की नमाज़ नहीं पढ़ लेते उस वक़्त तक आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और बीवी से ताल्लुक़ भी कायम कर सकते हैं। अगर आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि इफ्तार के वक़्त के बाद, यानी मगरिब इफ्तार का वक़्त है, उसके बाद आप सो गए, आँख लग गई आपकी, आपका रोज़ा स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अब उसके बाद ना आप खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना ही बीवी से कोई ताल्लुक़ कायम कर सकते थे। तो एक मर्तबा क्या हुआ, एक सहाबी थे कैस, वो अपने खेत के अंदर काम कर रहे थे, काम करके थके हुए आए, बीवी से पूछा इफ्तारी के वक़्त कुछ है? उसने कहा कुछ नहीं है। कहा कि चलो मैं जाती हूँ पड़ोसन से पता कर कर आती हूँ, कुछ मिलता है तो लेकर आती हूँ। वो थके हुए थे, लेट गए, आँख लग गई। वो जब वहाँ से वापस आई तो उन्होंने देखा तो अब मेरे शोहर तो सो चुके हैं, और फिर उन्होंने कहा अफसोस है, ये तो पहले ही मुशक्क़त और तकलीफ़ कर कर आए हैं, अब तो ये कल तक इन्होंने मगरिब तक रोज़ा ही इनका चलेगा। बहरहाल फिर उठे वो, लेकिन रोज़ा तो स्टार्ट हो चुका था उनका, कुछ भी नहीं खाया। तो अगले दिन क्या हुआ, अभी आधा दिन ही नहीं गुज़रा था कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत मुबारका नाजिल फरमा दिया कि अब तुम्हारे लिए जो है इसका वक़्त बढ़ा दिया गया है। अब वो वक़्त नहीं है कि आप मगरिब के बाद से इशा के दरमियान ही आपके पास वक़्त है, इसके बाद आपने ना खा सकते, ना पी सकते, ना ही ताल्लुक़ कायम कर सकते। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त को थोड़ा बढ़ा दिया। और दूसरी बात कि जो पाबंदी एक तो खाने पीने वाली थी, और दूसरी पाबंदी क्या थी कि बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करना। अब अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है। जिस तरह ये लिबास हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को छुपाने के लिए ये पहनते हैं, तो इसी तरह शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर है। तो ज़ाहिर इंसान है, वो कभी नहीं कंट्रोल होता उससे। तो अब क्या हुआ कि कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सके और ताल्लुक़ कायम कर बैठे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, कि अल्लाह ताला को तो इल्म है। ये ज़ाहिर ये तो मियाँ बीवी के अलावा किसी तीसरे को तो नहीं पता होगा ना क्या हुआ है। तो इसलिए कहा अल्लाह ताला जानता है कि तुम ख़यानतें करते थे, तुम अपने आप में ख़यानतें कर लिया कर लेते थे, अल्लाह ताला के इल्म में था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुमसे मुआफ़ कर दिया। चलो जो हो गया सो हो गया। अब अल्लाह ताला ने वो सख्ती जो है वो तुमसे ख़त्म कर दी। तो यानी कि अल्लाह ताला ने अब हमारे लिए क्या, इस रोज़े वाली रात को क्या कर दिया, अब हमारे लिए खाने के लिए, पीने के लिए और मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ के लिए हलाल कर दिया है। ठीक है, अब वो उनके लिए जायज़ है, हलाल है। यानी रोज़े के अलावा मगरिब से लेकर वो तुलुए फजर तक खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और आपस का ताल्लुक़ भी कायम कर सकते हैं। और फिर एक और चीज़, लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो कहा है, इस नुक्ते पर हमें गौर करना चाहिए कि लिबास के जो मकासद हैं वो मियाँ बीवी के भी मकासद होने चाहिए।
जो लिबास हमें, जिस तरह ये लिबास हमारी खूबसूरती को ज़ाहिर करता है, शोहर बीवी की खूबसूरती को समझो ज़ाहिर करेगा अपने ख़ानदान के अंदर, अपने अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, अपने जानने वालों में, और औरत अपने शोहर की वो खूबसूरती को ज़ाहिर करेगी। जिस तरह ये लिबास, ये मेरी अंदरूनी खूबसूरती को मतलब ज़ाहिर कर रहा है ना, अंदर छुपा दिया इसने। अब ज़ाहिर जो लिबास मैंने पहना बस उसकी तरफ तवज्जो होगी, अंदर क्या है किसी ने नहीं पूछना ना देखना है। तो इस तरह यानी कि वो एक दूसरे का अल्लाह ताला ने कहा लिबास है, तो यानी एक दूसरे को खूबसूरत बनाएं लोगों के सामने। और दूसरा कि लिबास का जो मकसद होता है वो सतर, छुपाना होता है, पर्दा होता है। तो ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी एक दूसरे को छुपाना होता है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है हमारे माशरे के अंदर कि पहली जो रात होती है मियाँ बीवी की, उसके बाद लड़की की सहेलियाँ लड़की से, लड़के के दोस्त लड़के से पूछ रहे होते हैं जी क्या हुआ है। अजीब हमारा मुआशरा है। और फिर बता रहे भी होते हैं हम बड़े मज़े से। हमने इसको यानी कि एक लाजमी हिस्सा समझ लिया ज़िंदगी का। भाई तुमने क्या करना है, अगर वो मियाँ बीवी थे, जो भी उन्होंने किया जो नहीं किया उनका मसला है। अब हमारा और उनका तुम्हारा क्या मसला है कि हम उनके अंदर क्यों घुसते हैं। और फिर ये ज़ाहिर करना, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है कि जो किसी के साथ मुबाशरत करता है यानी मियाँ बीवी, और फिर वो एक दूसरे के उयूब को बयान कर देते हैं या एक दूसरे के ताल्लुक़ को बयान कर देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर लानत की है। तो ये बड़ा संगीन मामला है, इससे यानी इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। वो उनका मामला है। अब वो मियाँ बीवी हो गए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा ना सहेलियों का कोई ताल्लुक़ है कि वो अपनी यानी कि सहेली से पूछे कि जी बताओ, ना ही दोस्तों का कोई इस बारे में कोई ताल्लुक़ है कि वो उससे सवाल करे पूछे। और इसमें जो लिबास वाली चीज़ें हैं वो हमें और भी जो चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज़ बयान की, ये तो इख्तिसार से बात हो गई। आगे ये था कि खाना पीना तुमने कब तक के, मुबाशरत कब तक करनी है, जब तक के सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़े ना हो जाए। अब यहाँ पर गौर करना है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अरबी ज़बान के माहिर थे, अरबी ज़बान जानते थे। उन्होंने जब ये आयत उतरी तो एक सहाबी ने क्या दो धागे लिए अपने तकिए के नीचे रख दिए, और सुबह वो इंतज़ार करता रहा कि अब कब वो सफ़ेद धागा बाहर निकलता है तो मैं खाना पीना छोड़ दूँ, मैं अपना रोज़ा स्टार्ट कर लूँ। तो सुबह हुई, देखा धागा ना काला आ रहा है बाहर, ना सफ़ेद आ रहा है, कोई धागा बाहर नहीं आ रहा। नबी अलैहिस्सलाम से आकर बयान किया तो आपने फरमाया यहाँ से मुराद हकीकी धागा नहीं है कि जो तुमने सफ़ेद और काला धागा अपने तकिए के नीचे रख लिया, ये धागा मुराद नहीं था। यहाँ मुराद क्या, जैसे अब ये रात छा गई है, अंधेरा है, ठीक है, अलखैतुल, ये खैतुल अस्वद हो चुका है, स्याह धागा है। अब ये स्याह धागा ख़त्म होना शुरू हो और यहाँ से सफ़ेद धागा निकले। और धागे से तशबीह इसलिए दी क्योंकि वो एक धारी सी आती है। जब सुबह फजर तुलू होने लगती है, ये नहीं होता कि फ़ौरन ये जो है ना अंधेरा छट जाता है, इसके छटने में बस औकात घंटा लगता है, कभी 1.5 घंटे का वक्फ़ आ जाता है, कभी 2 घंटे का भी आ जाता है। यानी आप तुलू फजर से तुलू आफ्ताब तक देखेंगे, वक़्त आपको मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ मिलेगा। तो ये छटते छटते टाइम लेता है, ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पर छट जाता है। तो वो एक धारी आती है, ठीक है, उस धारी की तरफ आपने इशारा किया जो फजर, जिसको सादिक कहते हैं। एक होती है फजर काज़िब और एक होती है फजर काज़िब। फजर सादिक जो होती है वो इस तरह होती है, ठीक है, और फजर सादिक जो होती है वो इस तरह मुस्ततील लंबी फैली हुई होती है। तो ये रोशनी यानी इस तरह आपको उफ़ुक़ के ऊपर नज़र आएगी ना, इस अंदाज़ में, तो वो फजर सादिक है। जो इस तरह नज़र आती है वो फजर काज़िब है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर उस जानिब इशारा किया कि जब फजर सादिक हो जाए, तुलुए फजर हो जाए, अब तो यानी आसानी हो चुकी है, अब तो वो चीज़ें नहीं हैं क्योंकि अब उलमा ने औकात लिख दिए हैं, तो हम ना इस तरफ ज़्यादा जाते हैं ना तवज्जो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुलुए फजर मुराद है कि तुलुए फजर तक तुम खा पी सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो। और यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि सिर्फ़ अरबी ज़ुबान को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता कुरान मजीद के लिए, हदीस मुबारका के लिए, बल्कि कुरान और हदीस को जानना भी ज़रूरी होता है।
कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है वो क्या चीज़ है, उसकी तफसीर क्या है, वजाहत क्या है। क्योंकि सिर्फ़ अरबी ज़बान से जानेंगे तो सहाबी ने जिस तरह उन्होंने समझा धागे से मुराद ये धागा है, तो वो आपने फरमाया कि ये मुराद नहीं है। फिर आगे है सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि आपने रोज़ा शुरू कर लिया अपना क्या नाम है तुलूए फजर से लेकर कब तक, इलल लैल रात तक। इला का जो लफ्ज़ है अरबी ज़बान के अंदर ये कई मानी के लिए आता है, यानी जो हरूफ आते हैं ना, ये हरूफ मिन अन, ये सारे हरूफ जो हैं हरूफ जार्रा वग़ैरह, इसके कई मानी होते हैं। इला के भी कई मानी हैं। एक इसका माना होता है इंतहाए गाया, यानी जो मुसाफत आप बयान करना चाह रहे हैं उसका इख्तिताम। अब जो मुसाफत आप बयान कर रहे हैं, बसा औकात जहाँ पर आप मुसाफत को ख़त्म कर रहे हैं वो वहीं पर ख़त्म हो रही होती है, बसा औकात वो शामिल होती है। दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कभी कभार वो शामिल होती है वो चीज़ जहाँ पर आप मुसाफत ख़त्म कर रहे हैं, और कभी कभार वही मुसाफत मुराद होती है। अब जैसा कि वज़ू जब हम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपने हाथों को धोना है इलल मराफ़िक, कोहनियों तक। अब यहाँ पर भी लफ्ज़ इला इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अल मराफ़िक, इला का जो लफ्ज़ है उसके अंदर मराफ़िक शामिल है, और इसकी तफसीर ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने की है। यानी यहाँ पर गाया जो है वो शामिल है, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। इसी तरह इलल लैल से बाज़ लोग यहाँ पर ये मुराद लेते हैं कि लैल का जो लफ्ज़ है वो शामिल है, हालांकि शामिल नहीं है। क्यों? ख़ुद हदीस ने वजाहत कर दी कि इज़ा अक़बल अल-लैल मिन हाहुना व अदबर अन-नहार फ़क़द अफ़तर अस-साइम, कि जब रात यहाँ से आ जाए और दिन चला जाए तो रोज़ा ख़त्म हो गया। अब रात कब ख़त्म, रात कब आएगी, दिन कब ख़त्म होगा? आप कहते हैं दिन ख़त्म हो गया गुरूब आफ्ताब पर, रात कब होगी? आप कहेंगे 5 मिनट के बाद। तो बीच के 5 मिनट क्या होंगे? फिर ये मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जाहिर है जैसे ही दिन ख़त्म होना है तो रात आगाज़ हो जाना है। ये तो नहीं है कि दिन ख़त्म हो गया अब रात शुरू होने में कुछ टाइम लगेगा। अब जैसे हमने इशा की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ का वक़्त देख लें, ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त देख लें, असर का देख लें। अब ज़ोहर का वक़्त जैसे ही ख़त्म होता है असर स्टार्ट, असर ख़त्म मगरिब स्टार्ट, मगरिब ख़त्म इशा स्टार्ट। नमाज के औकात ये है, ये नहीं है कि बीच में वक्फ़ा है कि अब ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो गया, अब आपके पास 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं, 15-20 मिनट हैं, फिर जाके जी असर का वक़्त होगा। नहीं, जैसे ही ज़ोहर का वक़्त ख़त्म असर स्टार्ट हो चुका है, असर ख़त्म मगरिब स्टार्ट हो गया। असर कब ख़त्म? गुरूब आफ्ताब, फ़ौरन मगरिब शुरू। ठीक है। इसी तरह मगरिब जैसे ही ख़त्म हो इशा का वक़्त शुरू। तो यहाँ पर लैल से मुराद आगाज़ लैल है। क्या है? आगाज़ लैल है। और इसके ऊपर उलमाए लुग़त की बाकायदा उनकी यानी वजाहत भी, एक तो हदीस से भी वजाहत है इस मसले में, और दूसरा क्या है उलमाए लुग़त जो हैं उनकी भी वजाहत मौजूद है। तो यहाँ से कुछ लोगों ने ये गलती खाई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इला जो है वो इसके लिए आया कि यहाँ पर लैल शामिल है, और इसलिए वो लैल करते करते, अब लैल का जो मतलब लुग़वी माना अगर देखें ना, लैल किसको कहते हैं? अंधेरे को। जब रात हो जाए ना, अंधेरा हो जाए, तो जो अहबाब वक्फ़ा करते हैं शिया कितने मिनट बाद देते हैं? 10 मिनट के बाद। क्या रात हो चुकी होती? नहीं। तो 10 मिनट के बाद आप रोज़ा कैसे अफ्तार करना? अभी तो लैल हुआ ही नहीं, अंधेरा तो हुआ ही नहीं है। फिर तो जब अंधेरा अच्छी तरह गुप अंधेरा हो जाए, अब आपको शक ही ना रहे किसी किस्म का कि कहीं से रोशनी नज़र आ सकती है, घंटा और इंतज़ार करो ना, फिर उसके बाद जाके रोज़ा इफ्तार करो। तो ये माना नहीं है। यहाँ पर वो इंतहाए गाया के अंदर यहाँ पर लैल शामिल नहीं है, और इसकी वजाहत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्रा, जब तक लोग जल्दी करेंगे इफ्तारी के अंदर वो खैर के अंदर रहेंगे। अब इफ्तारी में जल्दी से मुराद क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि गुरूब आफ्ताब से पहले कर लो? नहीं। क्यों? कैसे? नबी अलैहिस्सलाम एक जगह पे कुरान वक़्त बयान कर रहा है रोज़े के ख़त्म होने का, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हो, और फिर नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हो वो लोग बखैर खैर के अंदर होंगे जो बंदे अफ्तारी में जल्दी करेंगे। तो वहाँ अफ्तारी में जल्दी से मुराद क्या है? जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौरी तौर पर वो इफ्तार कर लेते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते। ये 1 मिनट का 2 मिनट का एहतियात करना, इसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फिर आपने इंतज़ार अगर करना है
फिर इंतज़ार लंबा करें ताकि आपका शक पूरी तौर पर फिर वो ख़त्म हो, दिन बिल्कुल आपको गायब होता नज़र आ जाए, रात अच्छी तरह छा जाए, फिर आप रोज़ा इफ्तार करें। तो ये तर्ज़ अमल जो है नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, जो हमारे यहाँ वक्फ़ा रखा जाता है, यानी कि 1-2 मिनट का एहतियात वाला कोई मामला नहीं। क्योंकि जब यकीन हो चुका है कि सूरज ग़ुरूब हो गया, या तो यकीन ना हो ना कि बंदे को कि हाँ इस वक्त सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ, फिर है जब यकीन है आपको कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है, रोज़ा इफ्तार करना। और फिर एतकाफ़ का मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया। और एतकाफ़ याद रखें 3 मस्जिदों में एक रिवायत पेश की जाती है कि 3 मस्जिदों में ही एतकाफ़ है। ये रिवायत बातिल है, यानी मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। जितनी भी कायनात में मसाजिद हैं सब में एतकाफ़ हो सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अल मसाजिद जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मर्द है औरत है, दोनों का एतकाफ़ मस्जिद के अंदर है, घर के अंदर नहीं है। और ये एतकाफ़ की हालत में मुबाशरत नहीं कर सकते, यानी अगर बीवी एतकाफ़ बैठी है तो शौहर आकर उसके साथ मुबाशरत नहीं कर सकता, या शौहर बैठा हुआ है तो बीवी आके उसके साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाबंदी लगा दी कि व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम एतकाफ़ किया हुआ हो तुमने मस्जिदों में तो तुमने उनके साथ मुबाशरत नहीं करनी। तो ये अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है। तो एतकाफ़ के अंदर क्या है, वो आप अपने आप को पाबंद कर देते हैं, तो आप निकल नहीं सकते। हाँ ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है, तो ज़रूरत के तहत आप जा सकते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं तिल का हुदूदुल्लाह, ये मेरी हदें हैं। यानी कौन सी हदें हैं कि मैंने आपको बता दिया कि सुबह कब से लेकर कब तक आपने ना खाना है, ना पीना है, ना आपने बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करना है, ठीक है। और किस किस हालत में नहीं कायम करना, ये अल्लाह कहते हैं मैंने हदें बयान कर दी हैं। फ़ला तक़रबूहा, इनके करीब भी नहीं जाना। करीब क्यों नहीं जाना, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा करीब जाता है तो वक़ा फ़िल हराम, वो वाक़ हो जाता है, वो काम कर बैठता है। तो इसलिए इस्लाम क़ुर्बत से भी रोक रहा होता है। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं सद्दुज़रिया, कि वो असबाब से भी इस्लाम रोक देता है जो सबब बनते हैं उस तरफ जाने के। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, तो अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात को खोल कर बयान करता है लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो बच जाएँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।